किसी की लाइफ में आर्ट है या उसकी कोई भी हॉबी है, क्रिएटिव है वो बंदा, तो आर्ट उसके लिए लाइफ में मेडिटेशन का काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम रितु है। मैं पेंटर स्कल्पचर आर्टिस्ट दोनों हूँ। एक्चुअली मैं बिलोंग दिल्ली से ही करती हूँ। मेरा बर्थ भी दिल्ली में हुआ है। 5 साल की तब मैंने पहला स्केच बनाया था जो एक लायन था, और वो मैं इंस्पायर हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट थे, वो मुझे कश्मीर में मिले थे और वो लाइव पेंटिंग कर रहे थे। वहाँ पे मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी और उन्होंने उस टाइम मुझे एक पेंसिल और एक रबड़ दिया था और एक छोटी स्केच बुक दी थी। उसके बाद से मेरी जर्नी, आर्ट जर्नी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद तो फिर ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैं डेली 2-3 स्केच बनाया करती थी। जब मैं स्केच नहीं करती थी तो मेरा पूरा दिन ऐसा लगता था वेस्ट हो गया है। और इसी स्केच से मैं अपने स्कूल में फ़ेमस भी बहुत हो गई थी। रिसेस होती थी, उसमें मैं पहले अपना लंच ख़त्म कर लेती थी। फिर रिसेस में आसपास के क्लास के बच्चे आते थे, वो कहते थे रितु आज ये बना के दिखा, ये बना के दे, तो उनको बना के दिखाया करती थी। तो 8th तक तो मैंने कंटिन्यू स्केच किया था। उसके बाद फिर स्टडी में ज़्यादा फोकस रहा। फिर मैंने M.Com करी दिल्ली से, और उसके बाद M.Com के बाद मैरिज हो गई तो आर्ट से छूट गया था। लेकिन क्रिएटिविटी हमेशा रही। सीनरीज़ बनाती थी, वो एम्ब्रॉयडरीज़ में बनाती थी जो मैं घर पे ही बनाती थी। ये अपने कपड़े डिज़ाइन खुद किया करती थी, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे। क्रिएटिविटी मैंने कभी छोड़ी नहीं। फिर जब फैमिली से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हुई तो उसके बाद फिर से मैंने अपने एग्जीबिशंस लगाने स्टार्ट करी। जो IFEX में मैंने पहली एग्जीबिशन लगाई थी जो सोशल इशू को लेके मेरी पेंटिंग थी। एक्चुअली मैं काम सूर्यल आर्ट पे करती हूँ। जो मैं सोचती हूँ वही मैं कैनवस पे उतारती हूँ, और उस पर थोड़ी सी क्रिटिसाइज़ किया था कुछ आर्टिस्ट ने मेरे को कि आपको हमेशा पॉजिटिव पेंटिंग बनानी चाहिए, वुमेन की खुश दिखाना चाहिए। मेरा यही कहना था कि एक वुमेन को हमेशा एक खुशी क्यों दिखाना चाहिए, एक उसको एज ए मॉडल या फिर एज ए शो पीस की तरह ही हम उसे क्यों प्रेजेंट करें हमेशा। जैसे हर इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं, ऐसे औरत के भी तो अलग अलग शेड्स हैं। और उसमें मेरा खाली वुमेन को लेकर नहीं था, मेरा अर्थ नेचर को भी लेके था, क्योंकि मैंने उसमें वुमेन और अर्थ दोनों को सिमिलर दिखाया था कि जो वुमेन की स्थिति है हमारे इधर, वही अर्थ की है। क्योंकि उसको भी पॉल्यूशन कह लो, ग्लोबल वार्मिंग कह लो, या फिर आतंकवाद कह लो, उससे वो ख़त्म ही हो रही है एक तरीके से। तो मैंने दोनों को सिमिलर दिखाया था उस पेंटिंग के अंदर। रामजी द्वार जी ने बहुत अप्रिशिएट की थी। स्कल्पचर में ऐसा हुआ कि मुझे सरोज जैन मैम मिली थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ी देर ज्वाइन करके देखो। स्कल्पचर मुझे करती गई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे 2 साल हो गए स्कल्पचर उनके साथ करते हुए। तो उन्होंने, और दूसरा रीज़न ये भी था कि उन्होंने मेरे स्कल्पचर्स को पसंद भी बहुत करा, मोटिवेट मुझे बहुत करा। तो जो मेरा स्टाइल था स्कल्पचर का वो उन्हें बहुत पसंद था, क्योंकि मेरा अपना ही स्टाइल था। मैंने कॉपी नहीं किया था किसी का भी आर्टिस्ट का। तो कहती थी आपका फ्रेश स्टाइल है, आप स्कल्पचर मत छोड़ो, आप पेंटिंग और स्कल्पचर दोनों को आप बैलेंस कर सकते हो। मैं जो स्कल्पचर्स बनाती हूँ वो नेचर को लेके बनाती हूँ। उसमें मेरे स्कल्पचर्स में लीव्स, ट्री और पक्षी ज़रूर होते हैं। 3 चीज़ें मेरी ज़रूर देखने को मिलती हैं। और जो मेरा मीडियम है स्कल्पचर्स का वो फाइबर ग्लास और मेटल है, और बाकी दूसरे में भी मैंने काम करने की कोशिश करती हूँ। स्कल्पचर्स के लिए पहले आपको मिट्टी भी चाहिए, और उसके बाद आपको उसको मिट्टी में बनाना होता है, फिर उसको कास्ट करवाना होता है। फाइबर में कराना है या मेटल में कराना है, या कोई डिमांड जिसकी जैसी डिमांड है उसमें आपको कास्ट कराना पड़ता है। तो उसमें कॉस्टली पड़ता है स्कल्पचर, पेंटिंग से ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इन दोनों की जगह अलग है, पेंटिंग की अलग जगह, स्कल्पचर की अलग जगह है। हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा बेस्ट है इन दोनों में। कि जो हम पेंटिंग में नहीं दिखा पाते वो कई बार हम स्कल्पचर्स पे दिखा देते हैं, और जो स्कल्पचर्स पे नहीं बना पाते वो पेंटिंग के ज़रिए हम दिखा देते हैं। पेंटिंग में लेबर ज़्यादा नहीं लगती, स्कल्पचर्स पे लेबर ज़्यादा लगती है। मैं पेंटिंग मोस्टली ऑयल में ही करती हूँ, और पेंटिंग जो मैं करती हूँ वो सूर्यल आर्ट पे करती हूँ। स्कल्पचर में मैं सरोज जैन मैम हैं उनसे इंस्पायर हूँ, और अपने रामजी सुतार जी हैं उनसे इंस्पायर हूँ। जिन फॉरेन आर्टिस्ट जो हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ और जो मुझे उनका काफ़ी काम पसंद आता है, जो इंस्टॉल करते हैं स्कल्पचर्स काफ़ी बिग साइज़ में इंस्टॉल करते हैं, उसमें से एक आर्टिस्ट है ब्रूनो, और दूसरे आर्टिस्ट है इरानियन आर्टिस्ट से मैं इसलिए इंस्पायर हूँ कि उनमें स्कल्पचर्स के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ इंजीनियरिंग भी उनका स्किल काफ़ी डेवलप होता है, देखने को मिलता है, और सीखने को बहुत मिलता है उनके इंस्टॉलेशन को देखकर। क्योंकि जो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है वो एक इंजीनियर भी है साथ में।
मेरा जो एक मेमोरी है जो मुझे शायद कभी भी नहीं भूलती, और उससे मैं बहुत अपने आप को, मुझे हिम्मत भी मेरे अंदर आई कि मैं आर्ट फील्ड में मैंने रहना है और अपने आप को लोगों को बताना है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं इस तरह का काम करती हूँ। एक्चुअली एक सहेली फाउंडेशन है, उन्होंने एक शो किया था आर्टिस्ट को लेकर। उन्होंने बेनस्टर पर शो था उनका, तो उन्होंने आर्टिस्ट से उसी सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाई थी। तो और एक पेंटिंग अपनी बनी हुई डिस्प्ले भी करनी थी। जो मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी, जो मैंने बताया था कि रामजी सुतार जी ने मेरी काफ़ी अप्रिशिएट की थी इस पेंटिंग को, वही मैंने डिस्प्ले करी थी। और मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार के करीब लोग थे। सीपी में ये ओपन डिस्प्ले था। मेरी पेंटिंग उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, और जो मुझे उस टाइम खुशी मिली थी ना, तो वही खुशी मुझे आगे आर्ट जर्नी को मेरी लेकर आई कि मैंने आर्ट फील्ड में आना ही आना है, शायद मैं कर सकती हूँ। अगर देखा जाए कि हमारी आर्ट फील्ड है वो 2 कैटेगरी में बटी हुई है। एक तो ऐसे आर्टिस्ट है जिनकी 10,000, 20,000, 30,000 से पेंटिंग स्टार्ट होती है, स्क्वायर फीट में स्टार्ट होती है उनकी पेंटिंग। और दूसरी तरफ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो हर एग्जीबिशन में अपना आर्ट डिस्प्ले करते हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन और बड़े रीज़नेबल रेट पे अपनी पेंटिंग को देते हैं। जबकि देखा जाए तो दोनों को काम इक्वल है, और एक आम इंसान को देख के भी उनकी पेंटिंग समझ में आ जाती है कि उन्होंने क्या कहना चाह रहा है वो। तो लेकिन उनका रेट बहुत कम होता है, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी जर्नी के अंदर, अपने को प्रमोट करने के लिए भी और अर्निंग के लिए भी। तो दोनों में जो डिफरेंस मुझे लगता है कि ये हुआ है कि हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन उसको प्रमोट करने का जो सोर्सेज है वो बहुत कम है, और उसको ख़रीदने वाले लोग बहुत कम हैं। इस वजह से बाय लक कह लो, या जो अपने आप को ज़्यादा प्रमोट कर सकता है तो वो तो फेमस हो जाता है, उसका मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाती है। लेकिन जो ये सब नहीं कर पाता वो एक ही लेवल पे रह जाता है, वो उसको ऊपर आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि मैं किसी कंपटीशन में नहीं आती मैं कि मुझे इस आर्टिस्ट से आगे निकलना है या उस आर्टिस्ट तक पहुंचना है। जो मैं अपने काम जो करती हूँ मैं उसमें संतुष्ट रहती हूँ उस काम को लेकर, और मैं सोचती हूँ कि लोग मेरे काम से जाने मुझे, और किसी से ये ना बोले कि इसका काम उसके जैसा लग रहा है या इसका काम उसके जैसा लग रहा है। तो मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है वो। के स्कोप्स अब काफ़ी हो गए हैं आर्ट फील्ड में, जो एक टाइम पहले नहीं होते थे आर्ट फील्ड के अंदर। अब मल्टीमीडिया में, मैगजीन्स में हो गया, अपना डिज़ाइनर हाउस में, या और अपना चैनल्स में नए नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, जो उसमें भी उनको काफ़ी स्कोप है। एक आर्टिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो उसको अपना काम यूनिक रखना पड़ेगा, किसी की कॉपी ना करे, और मेहनत तो उसे करनी पड़ेगी, और क्रिएटिव होना उसका बहुत ज़रूरी है। मैं पेंटिंग और स्कल्पचर्स के अलावा प्रोफेशनली बोला जाए तो मैं एडवोकेट हूँ, और उसमें मैं वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड काम करती हूँ। और जितने भी वुमेन के रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको मैं लीगल एड के थ्रू मैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करती हूँ, और ऐसे कर लो कि मैं सोशल सर्विस करती हूँ उनके लिए। जब से मैं इस आर्ट जर्नी में आई हूँ तो मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो न्यू कमर होते हैं, उनको वो थोड़ा कहते हैं ना खींचते हैं, या फिर उनको डिमोटिलाइज़ करते हैं। उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है उनके साथ चलने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत खटकती है। अगर तुम अपना काम भी अच्छा कर रहे हो और आप क्रिएटिव भी हो और यूनिक भी वर्क है, तो मुझे नहीं लगता कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं या जो पहले से इस्टेब्लिश हैं इस लाइन के अंदर, उन्हें जो नए आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से तंग करना चाहिए, बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि वो सही राह पे कैसे जा सके। कई बार मेरे साथ हुआ है कि मिसगाइड बहुत कर देते हैं, तो मुझे ये बात बहुत खटकती है आर्ट फील्ड के अंदर। तो बेसिकली मेरा मानना है कि आर्टिस्ट को सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, सपोर्टिव इंसान होना चाहिए, और उसे जो भी नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर उसे एक अच्छे इंसान की तरह ही उसके साथ बिहेव कर लें, तो उसके लिए वही बहुत होगा। बाकी तो वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा, खुद ही तय कर लेगा उसने क्या करना है। थैंक यू सो मच।